अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 431 KA431, UA431, TL431, 431 A B C। अच्छा, बात करते हैं इसकी 431 की। तो ये इसमें KA है, TL है, UA है, जो भी आएगा, लेकिन 431 एक रेगुलेटर है। इसकी अगर पिन कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो जैसे ये रखा हुआ है, हमने इसके नंबर वाली साइड अपनी साइड पे आए तो ये इसकी पिन नंबर 1 कहेंगे इस आईसी की। ये आईसी है बेसिकली। पिन नंबर 2, पिन नंबर 3। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम कहेंगे पिन नंबर 2, 1, 3। अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे तो ये इसकी रेफरेंस पिन है। इसका हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या रेफरेंस है। ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। अगर इसी तरह से इसको ऐसे रखें तो ये इसकी पिन नंबर 1 हो गई। 1 है इसका रेफरेंस। नंबर 2 हो गया, तो नंबर 2 इसका एनोड हो गया। नंबर 3 इसका कैथोड हो गया। अगर सिंबल में देखेंगे तो पिन नंबर 3 इसका कैथोड है, ये ऊपर वाली साइड पे है। पिन नंबर 1 इसका रेफरेंस है। पिन 2 इसका एनोड है। काम क्या है इसका? ये एक एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर है। इसको जब हम रेफरेंस बताएंगे तो कितना अप टू 40 वोल्ट इसको आप एडजस्ट करवा सकते हैं, जितना रेफरेंस देंगे। रेफरेंस कैसे सेट करेंगे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। जब वो रेफरेंस इसको मिलेगा, ये बहुत सेंसिटिव है, उस रेफरेंस पे जाके ये आपको पिन नंबर 3 पे आउटपुट दे देगा और उससे आगे आप अपने यूज़फुल काम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास 431 है और यहाँ पे इसको हमने देना है रेफरेंस। रेफरेंस कैसे देना है कि ये पिन इसकी हो जानी है ग्राउंड। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसने 2.5 वोल्ट देने हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रजिस्टर लगाएंगे। ये आपस में कनेक्ट हो गए और ये है, इसको कहते हैं R1। इनका कमाल है R1, R2। और यहाँ पे हम VN देंगे और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी। आउटपुट में होगी रेगुलेटेड। अच्छा, इसके आगे हम नॉर्मली जैसे हम लगाया जाता है, इस पर कोई भी काम ले सकते हैं। रूटीन में इसके सामने इसके सीरीज़ में ऑप्टो कपलर लगाया जाता है। ऑप्टो कपलर कैसे लगाते हैं? एक रजिस्टर लगाई, करंट लिमिटिंग रजिस्टर। इसने देने हैं आपको 2.1 वोल्ट। 2.1 डिफरेंट ऑप्टो जीनर रेफरेंस 2.1 से 2.5 तक देते हैं आपको। और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। जब इसका ये रेफरेंस पूरा होगा, ये बाकी सारे वोल्टेज को खुद ड्रॉप कर लेगा। यहाँ पे ये ग्राउंड से अपर लिमिट जो है, ये देखिए इसका ग्राउंड उसने सेपरेट कर दिया। ग्राउंड इस आईसी के अंदर ही अपना ख़त्म हो गया। जब इसने वोल्टेज लेवल मिल गया इसको, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको VCC की निस्बत से आपको उतना ऑफसेट दे देगा। इसको कहते हैं I रेफरेंस। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कहते हैं V रेफरेंस। ये समझने वाली बात है। आप जब इसकी डाटा शीट में जाओगे 431 TL431, जब आप इसकी डाटा शीट में जाएंगे तो आपको I रेफरेंस मिलेगा। वो आप सेट कर सकते हैं 0 से 10 मिली एम्पेयर।
जब आप इसके साथ जो ABC लिखा हुआ होगा उसको जब आप मेजर करेंगे देखेंगे तो हर एक का रेफरेंस करंट डिफरेंट हो जाएगा। अभी इसको कैलकुलेट करने की बारी आती है। यहाँ पे आ गया आपका ये आ गया हमारा ऑप्टोकपलर। इसको हम कहते हैं कि PC817 है। ये कोई भी ऑप्टोकपलर जो भी इसको इस्तेमाल कराने के लिए। अभी देखें होगा क्या, इसके हम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। वी आउट इज इक्वल टू ये आ जाएगा वी आउट 1 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R2 और मल्टीप्लाइड कर देंगे V रेफरेंस से। V रेफरेंस हमने डिस्कस किया कि इसको 2.5 वोल्ट रेफरेंस देना है हमने। जितना भी रेफरेंस देंगे उस हिसाब से आपको एडजस्ट करके आउटपुट देगा। यहाँ पे आपको चाहिए V आउट, ये जो है यही इसके V आउट है। आप यहाँ से किसी भी पावर सप्लाई की आउटपुट को मॉनिटर करना चाहते हैं, ये इस्तेमाल कहाँ पे होगा? पावर सप्लाई सर्किट से अंदर इस्तेमाल होगा। जैसे हम कहते हैं कि जी ये मैंने पावर सप्लाई बनाई थी, इसको मैंने एडजस्ट करवाया और यहाँ पे मैंने 431 लगा दिया। 431 लगाने के बाद हमने इसको एडजस्ट करवाया, तो एडजस्ट करवाएंगे तो ये हमें आउटपुट देगा। इस डायोड को एक्टिवेट, एलईडी को एक्टिवेट करवाएगा। यहाँ पे इसकी करंट एडजस्ट करवाते हैं। इसी तरह ही ये इस जगह पे इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए वी आउट, फॉर एग्जांपल मुझे वी आउट चाहिए 6 वोल्ट, तो जो हमने यहाँ पे देखें हमें चाहिए 2.5 वोल्ट इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप करवाने हैं। इसके ड्रॉप्ड वोल्टेज आपको इस पे अपीयर होंगे। तो 6 वोल्ट हम कह सकते हैं कि VR2 जो है वो हमें चाहिए 2.5 वोल्ट। तो जब टोटल हम यहाँ से यहाँ तक 6 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो उसमें से 2.5 माइनस कर दें तो 3.5 वोल्ट ऊपर बचेंगे। VR1 इज इक्वल टू V आउट माइनस 2.5 वोल्ट जो इसके VR2 के हैं, तो हमें 3.5 वोल्ट मिल जाएंगे। 6 वोल्ट में से 2.5 माइनस करें तो 3.5 वोल्ट मिल जाएंगे VR1। अभी हम यहाँ पे रजिस्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 इज इक्वल टू VR1 डिवाइडेड बाई I रेफरेंस। जो इसमें से करंट फ्लो होगी वो हमें चाहिए 0 से 10 मिली एम्पेयर। इसको 8 मिली एम्पेयर पे हम सेट करते हैं, तो करंट हो जाएगी 3.5 वोल्ट है हमारे पास VR1 के। इसको डिवाइड कर दें आप 8 मिली एम्पेयर से। 3.5 डिवाइडेड बाई 8 10 रेज टू पावर -3, तो ये आ जाएगी 437 ओम। इसी तरह ही हम R2 की वैल्यू मालूम कर लेंगे। R2 VR2 बटा I रेफरेंस। इसको हम करेंगे 2.5 वोल्ट है, चूँकि हमें चाहिए 2.5 वोल्ट हेयर। तो 2.5 को आप जब डिवाइड करेंगे 8 मिली एम्पेयर से तो ये आ जाएगी हमारी 312.5 ओम। जब हम ये रजिस्टर एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट करने के बाद हमें 2.5 वोल्ट का रेफरेंस मिल जाएगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। जब इसको हम अप्लाई करेंगे, अभी रजिस्टर की वैल्यू आ गई 437 ओम, 437 ओम 0.5 ओम, और ये हो गई 312.5 ओम। इसी तरह ही हम यहाँ पे एक बैटरी सेल को कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके सामने एक रजिस्टर, करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा देते हैं, और एक लगा देते हैं एलईडी डिस्प्ले के लिए, जिससे हमें पता चलेगा
3.6 वोल्ट का सेल लगाते हैं और ये रजिस्टर लगाई मैंने 30 ओम की। इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे। $437 ओम, अप्रॉक्सीमेटली 437 ओम। इसको एडजस्ट करेंगे 312 ओम पे। चलिए ये हम इसको कनेक्ट करते हैं इसी तरीके से। इसको हम एडजस्ट करेंगे ऐसे। ये पिन आ जाएगी इन दो रजिस्टर के सेंट्रल पॉइंट पे। इसकी जगह पे आप परमानेंट फिक्स रजिस्टर लगा सकते हैं। जब आप फिक्स रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए करके दिखा रहा हूँ आपको, तो अगर आप फिक्स रजिस्टर लगाते हैं तो आपका फिर वो जो वोल्टेज लेवल है वो एक मेंटेन हो जाएगा। इससे भी मेंटेन कर सकते हैं। अब इसको एडजस्टेबल सप्लाई बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये देखिए ये लग गया। इसका ये एंड हम उठा के दे देंगे सेंटर पॉइंट पे और उसको ग्राउंड कर देंगे। इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। अभी हमारा ये एंड ग्राउंड हो जाएगा। इस एंड पे हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। ये हमारा पॉजिटिव एंड आ गया। पॉजिटिव सप्लाई जैसे हमने यहाँ पे की, रजिस्टर लगाया, रजिस्टर लगाने के बाद इसका दूसरा एंड रजिस्टर से गुजारने के बाद टीएल को दे दिया, ये ऐसे लग गया। ये एंड ग्राउंड हो जाएगा। इसको उठाएंगे हम ऑप्टो कपलर पे लगा देंगे। और ये एंड लग जाएगा पॉजिटिव सप्लाई पे। हमने क्या किया, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किए और साथ में वही पॉजिटिव वोल्टेज हमने दे दिए ऑप्टो कपलर की करंट लिमिटिंग रजिस्टर को। 220 ओम रजिस्टर है, ठीक है जी। ये हमने लगा दिया। अभी देखें होगा क्या। 5.1 वोल्ट मैंने अप्लाई कर दिए, मल्टीमीटर पे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने 5.1 दिए। इस सेट को इसको सेट किया हमने 6 वोल्ट पे। अभी मैं यहाँ पे सप्लाई बढ़ाता हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा। और जब 6 वोल्ट हो जाएंगे तो उस वक्त हमारी ये एलईडी ऑन होगी। ये देखिए 5. मैं दोबारा बढ़ाता हूँ, 5.78, 5.87, यहाँ तक हमारी एलईडी ऑन नहीं हुई। ये जब पावर सप्लाई में, किसी स्विच मोड पावर सप्लाई में इसको वोल्टेज मॉनिटर करने के लिए बताया जाता है, तो जो देखें अभी फ़र्क कितना है। जब पूरा आपका 6 वोल्ट मेंटेन होगा जो हमने रजिस्टर कैलकुलेट की है, तो उस वक्त क्या करेगा, ये इस ऑप्टो कपलर में से लाइट गुजारेगा, वोल्टेज आएंगे। अभी देखें ये 5.09, ये देखें अभी लाइट डिम है इसकी। जब इसको 5-6 वोल्ट पूरे मिल जाएंगे जितने में सेट किया है, तो ये अपना उस वक्त कंडक्शन में चला गया। अभी देखिए आपको मिल क्या रहा है। हमने यहाँ पे अप्लाई किए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इनपुट है हमारी 5.98। जो रेफरेंस हमने सेट किया इस आईसी के पिन सेंटर में 2.5 का रेफरेंस दिया था, 2.5 वोल्ट हमारे आ गए। ये जो हमने कहा था कि हमने VR2 जो है इस रजिस्टर के अक्रॉस हमने ड्रॉप करवाए कितने, 2.5 वोल्ट, और यहाँ पे हमें मिले 3.5 वोल्ट जो हमने कैलकुलेट करवाए हैं। यही हमने 2.5 वोल्ट का ये वाला रेफरेंस दिया इसके इस पिन को। जब ये 2.5 वोल्ट पूरे होंगे उस वक्त क्या करेगी, ये आईसी हमें आउटपुट में यहाँ पे वोल्टेज देगी और ये वोल्टेज अप्लाई होंगे यहाँ पर आकर।
1.1 वोल्ट हमारे अप्लाई हो रहे हैं इस ऑप्टो कपलर पे 1.19, और बाकी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप करेगी आपकी ये रजिस्टर, करंट लिमिटिंग रजिस्टर। इसी तरह से आप वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अभी देखें, अगर मैं इस रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाऊंगा, इसकी वैल्यू मैंने इंक्रीज़ की, ये देखिए अभी इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये ऑफ हो जाएगी। क्यों? कि अभी इसका रेफरेंस चेंज हो गया। जब रेफरेंस चेंज होगा, अभी देखें इसने इस वोल्टेज का इंतज़ार करना है। अभी 2.46 है, मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाई, रेजिस्टेंस बढ़ाने से इसका रेफरेंस चेंज हो गया। अभी जब मैं दोबारा वोल्टेज बढ़ाऊंगा, देखें 2.5 जिस वक्त पूरे होंगे उस वक्त क्या करेगा ये, देखें 2.5 कितना सेंसिटिव है, 2.5 हुए, आउटपुट मिल गई। इसने पिन नंबर 1 पे 2.5 लेने हैं और आपको देने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर 2.5 वोल्ट देने हैं हर हाल में। 2.5 वोल्ट हैं तो ठीक है, ये काम करेगा। अभी R2 को एडजस्ट किया, R2 को एडजस्ट किया, 18 वोल्ट पे चला गया। आप रेफरेंस चेंज करेंगे, रेफरेंस चेंज करने से R2 को एडजस्ट करेंगे, R2 को कम किया, अभी देखें 25 वोल्ट पे चला गया ये। अभी ये 25 एडजस्ट हो गए। हम इस रेफरेंस वोल्टेज को जब चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, तो उस वक्त हमारा जो वोल्टेज रेफरेंस है, ये देखिए ये चेंज होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।